के दिन हम लोग पढ़ते हैं हीरोन्स फार्मूला, जो क्लास नाइन्थ के बुक में है। तो मैं कुछ यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और हीरोन्स फार्मूला क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला लिख ही लेते हैं हम लोग कि हीरोन्स फार्मूला है क्या। हीरोन्स फार्मूला क्या है, क्या है। अगर हम इसको देखें कि हीरोन्स फार्मूला क्या है, तो देखिए हीरोन्स फार्मूला का यूज़ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है जब हमें सिर्फ 3 साइड दी होती हैं और हाइट नहीं दी गई होती। जैसे कि ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में देखो कोई हाइट नहीं दी गई है, तो हमें हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना होता है। अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या पढ़ाया गया है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही बताया गया है ना। ठीक, तो जो ये एरिया निकालने का जो ये फॉर्मूला बताया गया है आपको, ये कब काम आता है, जब आपका हाइट गिवन हो। क्या गिवन हो, जब आपका हाइट गिवन हो। लेकिन इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे कि कोई हाइट गिवन नहीं है, तो जिस वजह से हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर आंसर नहीं निकालेंगे। तो अब यहाँ के बाद हमारे पास आ जाते हैं हीरोन्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट। तो हीरोन्स फार्मूला कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मैं हीरोन्स के कुछ हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो जैसे देखो, हीरोन्स जो थे वो एक ग्रीक मैटिशियंस थे, है ना। कौन से थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन, यही थे, यानी एक ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो लगभग 2000 साल पहले उन्होंने एक ट्रायंगल एरिया निकालने का एक स्पेशल फार्मूला दिया। ठीक है, इसके लिए इन्हीं का नाम हीरोन्स फार्मूला पड़ा, क्योंकि नाम इनका, जो ये मैथमेटिशियंस थे, इन्हीं के नाम से ही वो फार्मूला पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने वो फार्मूला दिया। अभी वो फार्मूला हम लोग सीखेंगे कि हम लोग निकालते कैसे हैं। तो हीरोन्स फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला बनता है, तो वो कैसे बनता है। तो देखिए स्टेप 1 में अगर हम लोग देखें तो हीरोन्स फार्मूला निकालने से पहले हम लोगों को सेमी पेरीमीटर को फाइंड करना पड़ता है। किसको फाइंड करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर को फाउंड करना पड़ता है। यही सेमी पेरीमीटर को हम लोग एस शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको निकालने का तरीका क्या है, एस इजक्वल टू 1a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। जैसे कि मान लीजिए इस पेरीमीटर का कुछ भी साइड दिया गया हो, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर इस पेरीमीटर का जैसे ये ए बी और सी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड ही यही पेरीमीटर कहलाता है। तो देखिए जब भी हमें पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला पूछे तो सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, और हीरोन्स फार्मूला के थ्रू जब हम निकालते हैं तो सेमी पेरीमीटर हमको निकालना पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर में क्या हो जाता है कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देते हैं, तो सेमी पेरीमीटर अपना फाइंड हो जाता है। अभी इसका एक उदाहरण लेके यहाँ पे एग्जांपल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी आप केवल ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए ये तो सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका हो गया। जब हमारा सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हमने क्या बताया है आपको, रूट लग जाता है। अब सेमी पेरीमीटर एस, इसी को हम एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को। उसके बाद एस माइनस ए, फिर उसके बाद एस माइनस बी, बी जैसे ये साइड, ठीक है, सी वाला ये साइड, यानी तीनों साइड को हम लोग सेमी पेरीमीटर से माइनस कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, है ना, किसका निकालने का, एरिया निकालने का। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये हीरोन्स फार्मूला कहलाता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग कुछ इजी सा क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लो कि इस रूट का मतलब, देखिए रूट का मतलब अंडर रूट है ना। और एस फॉर सेमी पेरीमीटर, यानी आधा पेरीमीटर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर का ही मतलब होता है आधा पेरीमीटर। ठीक है, और फॉर्मूला को याद रखने का तरीका आप लोग समझ ही रहे हो, है ना। कि देखिए जैसे इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। कितने टर्म आ रहे हैं, चार टर्म आ रहे हैं, है ना। ये चारों टर्म को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एग्जाम्पल जब लेते हैं तो अगर मानते हैं कि ट्रायंगल की साइड है, यानी अगर हम कोई ट्रायंगल लें, कोई हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी ये साइड अगर 3 मान लें, और अगर ये साइड 4 मान लें, और ये साइड हम लोग 5 मान लें। ठीक, यानी इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो ये हम लोग एक ट्रायंगल की साइड ले लिए। ठीक, अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं किसके, हीरोन्स फार्मूला से।
हीरोन्स फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग कैसे करेंगे, तो मैंने तुम लोग को सिखाया है कि पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो ये रहा इधर, देखिए ये, ठीक है। उसके बाद ये कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अब ए की जगह ए वाली वैल्यू पुट करो, तो ए वाली वैल्यू क्या पुट करोगे 3, बी की जगह बी वाली वैल्यू पुट करो तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, और सी की जगह 5 वाली वैल्यू पुट करो, अब अपॉन 2 कर दो। तो देखो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 अपॉन 2 यही तो हो जाएगा। इसको काटोगे तो 2 का टेबल पढ़ोगे 12 कट जाए तो 2 6 टाइम में कट जाएगा, 2 6 से 12। यानी अपना जो सेमी पेरीमीटर निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 6। तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या निकल के आया 6। ठीक, जैसे हमको 6 फाइंड आउट हो गया तो अपना आप हीरोन्स फार्मूला वाला पुट करो। क्या पुट करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि देखो पहले रूट लगाओगे, उसका देखो ये हमारा एस फाइंड हो चुका है, तो यहाँ पे एस पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यही एस को तो फाइंड आउट कर लिया है यहाँ से, है ना। ये एस क्या है, पेरीमीटर ऑफ, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, तो हमने एस को फाइंड आउट कर लिया है, और हमारे पास ए और बी और सी गिवन थे, तो गिवन कहाँ है, ये है गिवन। ठीक, यानी ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, तो एस की वैल्यू पुट करो, तो एस की वैल्यू क्या रखें, तो एस की वैल्यू रखेंगे 6, क्योंकि 6 हमारी फाइंड करने पे आया था, सेमी पेरीमीटर वही तो था। अब एस की वैल्यू फिर 6 रखेंगे, फिर माइनस ए है तो माइनस, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 है। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5, ये यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे लिखते चले जाओ, तो एस की जगह फिर हम लोग, एस की जगह हम लोग 6 माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 4, ये है 4 अपना बी का वैल्यू। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एस की वैल्यू क्या है 6 माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, तो 5 लगा लो, है ना। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो देखो 6, देखो पहले यहाँ से करना स्टार्ट करो, 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे भी 6 लगा रखो। ठीक, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा। बोलो यहाँ तक सही है। अब देखो ब्रैकेट में जो क्लोज होता है फिर रूट लगा दो, रूट लगाते चलेंगे, है ना। 6 3 जा जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 2 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई ना टेबल पढ़ने में। चलो अब देखो, अब और इजी हो गया, अगर रूट के अंदर 36 आ रहा है, इट मीन्स वो 36 किसका स्क्वायर रूट है, तो बताओ 36 तो बहुत सिंपल है 6 का है ना। यानी 6 छंग का 36 होता है, यानी 6 6 जा 36 होता है। तो यही अपना क्या हो गया 6 आंसर आ गया। अब देखिए अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया हो, है ना, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया हो, 3 सेंटीमीटर दिया हो या 4 सेंटीमीटर दिया हो, तो यहाँ पे भी अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया, एरिया निकालने का तरीका, तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये क्लास थी आपकी पूरा कंसेप्ट की। ठीक, तो यहाँ पे हो जाती है क्लास 9th की हीरोन्स फार्मूला का कंसेप्ट फिनिश। अगर आप इसको चाहो तो अच्छे से देख भी सकते हो, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा। ठीक, चलो, तो थैंक यू बच्चों।